हरिओम प्रिय विद्यार्थियों, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा होने में बस 3-4 महीने ही शेष हैं। तो क्यों ना हम सभी विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को देखकर ही तैयारी करें। तो यह प्रश्न है आपके सामने, एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 में जो हुआ था, संस्कृत का क्वेश्चन है ये। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आता है, इसमें पैटर्न यही है, इस बार का भी पैटर्न यही रहेगा। प्रदत्तेषु विकल्पेषु समुचितम उत्तरम चिनुत। प्रदत्त जो विकल्प हैं उनमें से उत्तर चुनना है। पहला क्वेश्चन है अपठितांश अवबोधनम। अपठितांश कहने का तात्पर्य यह होता है, पठित अर्थात जो आपकी बुक में पठित है वह, और अपठित अर्थात जो आपकी बुक से क्वेश्चन नहीं है वह है अपठित। तो यह जो गद्यांश है ये आपकी शाश्वती भाग 2 में नहीं है, ये कहीं अन्यत्र से उठाकर यहां पे रखा गया है। तो क्या है इसको देखते हैं। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान विकल्पेभ्यः उत्तरत। अधोलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नों के प्रदत्त प्रश्नान, प्रश्न दिए हुए हैं नीचे, उनमें विकल्प दिए हैं 4। उन चारों विकल्पों में कोई एक उत्तर होगा सही, उसे आपको चुनना है। और जब आप उत्तर चुनेंगे तब वह जो उत्तर होगा क ख ग घ में जो भी उत्तर होगा उसे आपको कॉपी में लिखना है। तो चलिए अनुच्छेद एक बार पढ़ते हैं। अनुच्छेद पढ़ के ही उत्तर आपको ढूंढना है। जब तक अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उत्तर नहीं मिलेंगे। तो अच्छी प्रकार से आपको 1 बार 2 बार आपको अनुच्छेद को अवश्य पढ़ना है। तो चलिए एक बार अनुच्छेद का अध्ययन उच्चारण करते हैं। संगणकम तु विज्ञानस्य अत्यधिकम विकसितम बुद्धिमच्च यंत्रस्ति। संगणक विज्ञान का अत्यधिक विकसित और बुद्धिमान यंत्र है। मुद्रण, संचार, सैन्य, चिकित्सा, विज्ञानादि क्षेत्रेषु अस्य व्यापका प्रभावः दृश्यते। मुद्रण क्षेत्र में, संचार क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, विज्ञान आदि क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव है अथवा व्यापक प्रभाव देखा जाता है। असाधारणी अस्ति गणन शक्ति स्मरण शक्ति च। असाधारण है इसकी गणना शक्ति और याद करने की शक्ति, ये दोनों शक्तियां इसकी असाधारण हैं। किसकी? तो आपको ध्यान रखना होगा संगणक की, कंप्यूटर की। अनलसम अविरतम च कर्म करोति इदम। बिना आलस्य के और निरंतर यह कर्म करता है। यह से आपका तात्पर्य है कौन? संगणक निरंतर कर्म करता है। आधुनिक युगस्य तु कल्पवृक्षः अयम्। आधुनिक युग का यह क्या है? कल्प वृक्ष है। परमद्यतनीयाः जनाः अलसाः भूत्वा लघुकार्याय अपि संगणकाश्रिताः भवन्ति। परंतु अद्यतनीयाः, आजकल के जो लोग हैं वो आलसी होकर के, भूत्वा होकर, छोटे कार्य के लिए भी संगणकाश्रिताः भवन्ति, संगणक के आश्रित हो जाते हैं, अर्थात छोटे छोटे काम भी कंप्यूटर से कराते हैं। बुद्धेः विकासः अवरुद्धः च भवेत्। बुद्धि का विकास अवरुद्ध न हो, अतः जागरूकाः भूत्वा अस्य प्रयोगः कर्तव्यः। अतः जागरूक होकर के इसका प्रयोग करना है। बालाः अपि दिनानुदिनं क्रीडा कारणेन अस्य वशीभूताः जायमानाः सन्ति। जो बच्चे हैं वो भी प्रतिदिन दिनानुदिनम क्रीडा कारणेन, बहुत सारे खेल आते हैं कंप्यूटर में, तो खेल करके अथवा खेल के वशीभूत हो रहे हैं। ते बहिः क्रीडितुं न गच्छन्ति। वे जो बालक हैं वो बाहर खेलने के लिए नहीं जाते हैं। तो येन शारीरिक विकासः संपत्त्या न जायमानो वर्तते। इसलिए उनके शारीरिक विकास बहुत बढ़िया से
नहीं हो पाता है। तो यह था गद्यांश। अब प्रश्न देखते हैं हम लोग पहले। अद्यतनी युगस्य कल्पवृक्षः किं मन्यते। इसमें ऑप्शन 4 हैं। स्मरण शक्ति, संगणकम, कल्पवृक्षः, विकासः। तो इसकी टेक्निक यह है क्वेश्चन पकड़ने की। अगर आपको अर्थ आ रहा है, अर्थ समझ में आ रहा है कि आधुनिक युग का अथवा अद्यतनी आधुनिक युग है जो अद्यतन उसको कहते हैं, आधुनिक युग का कल्पवृक्ष क्या माना जाता है, अगर आपको पता है तो आप संगणकम तुरंत लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पे संगणक की ही चर्चा चल रही है। और अगर आपको इसका उत्तर नहीं मालूम है तो देखो उसकी टेक्निक ये है, यहाँ पे आप आएंगे, शुरुआत से इसको पढ़िए कि कहाँ पर कल्पवृक्षः है, किस लाइन में कल्पवृक्षः शब्द ऐसा प्रयोग किया गया है। तो आप देखेंगे तीसरी लाइन में आधुनिक युगस्य तु कल्पवृक्षः अयम्। तो आधुनिक युग की जगह पर वहां पे प्रयोग किया गया है शब्द अद्यतनी युगस्य। युगस्य आपको समझ में आ रहा है, तो कल्पवृक्षः शब्द वहां पे आपको प्रश्न में मिल जाता है। तो इसीलिए अद्यतनी युगस्य अयम यहां पे प्रयोग हुआ था। अयम, अयम मतलब क्या? अयम यानी संगणकम। तो यह आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है संगणकस्य स्मरण शक्ति कीदृशी। संगणक की स्मरण शक्ति कैसी है। तो फिर से आप यहां पे आ जाइए। असाधारणी अस्ति गणन शक्ति स्मरण शक्ति च। असाधारण है इसकी गणन शक्ति और स्मरण शक्ति। अगला प्रश्न है अनलसम अविरतम च कर्म करोति इदम। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो क्रियापद यहां पे अविरतम तो है नहीं, कर्म तो है नहीं, अनलसम तो है नहीं, है क्या? करोति। करोति यह क्रियापद है। यह आपको समझना पड़ेगा कि क्रियापद क्या होता है। इसके बाद व्यापकः प्रभावः अत्र विशेषण पदम किम। व्यापकः प्रभावः अत्र विशेषण पदम किम। यहां पे इस सेंटेंस में इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, व्यापकः प्रभावः। तो पकः और भावः, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। शब्द हमें चुनने हैं दो, व्यापकः और प्रभावः। इसमें एक होगा विशेषण और एक होगा विशेष्य। तो ज्यादातर अधिकतर 90% जो विशेषण होता है वो पहले प्रयोग होता है और जो विशेष्य होता है उसका प्रयोग बाद में होता है। तो यहां पर पूछा गया है विशेषण क्या है, तो जो पहले है वो है विशेषण, जो बाद में है वो है विशेष्य। तो आप पहले वाले शब्द को विशेषण मानकर इसका चयन कर लीजिए। अगला प्रश्न है कार्यम इति पदस्य समानार्थकम पदम अनुच्छेदात् चित्वा लिखत। कार्यम इस पद का समानार्थक पद अनुच्छेद से चुन करके आपको लिखना है। तो अनुच्छेद में कार्यम की जगह पर शब्द जो प्रयोग किया गया है वह कर्म। देखिए यहां पे अनलसम अविरतम च कर्म करोति इदम। तो कार्यम करोति ऐसा भी हो सकता है और कर्म करोति ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए जो कर्म है वह कार्यम इति पदस्य, कार्य का समानार्थक पद जो है कर्म, ये इसमें प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोग अपठित गद्यांश देखे, इसको आप पढ़िए, समझिए, और इसी प्रकार और भी गद्यांश अगर कहीं मिले तो उसको पढ़ के और अर्थ करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।